हे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। पुरानी वीडियो पर हालांकि व्यूज ज़्यादा अच्छे नहीं आए, बट कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए और अपने स्टाइल में, देसी स्टाइल में कोरियन सिखाना कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज हम दूसरे चैप्टर के और बढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर, मतलब ये चैप्टर्स ऐसा कुछ नहीं है, बुक में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरे खुद के बनाए हुए चैप्टर्स है जो मैंने इस डायरी में, देसी हंगल, सो इस डायरी में ऑलरेडी बनाए थे। तो वैसे ही करके हम चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा और सिंपल से सिंपल चीजें करके बेसिक आपको समझा पाऊँ। सो दूसरी चीज ये भी है जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी वीडियो में शायद बोली है, बट शायद इतनी क्लियर नहीं हो चुकी। मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम लोगों को कोरियन उस लेवल की आ जाए कि तुम टॉपिक दे सको और ऐसा कुछ। मेरा मकसद सिर्फ एक बेसिक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर तुम सीरियसली चाहते हो कि बहुत हाई फाई कोरियन सीखना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कहीं से क्लासेस, बेटर टीचर्स, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ। मैं सिर्फ जैसे मैंने सीखा है मैं वैसे ही तुम लोगों के साथ कंटेंट शेयर करना चाहता हूँ और वैसे ही चीज़ें तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। जिस तरह जो कन्फ्यूजन्स मुझे होती थी या जिस तरह मैंने उसे अडप्ट किया है चीज़ों को, वैसे ही तुम लोग भी करो। उसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरी वीडियोस का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे कोई टॉपिक्स के मतलब टॉपिक के कोई टॉपर्स निकालने हैं यूट्यूब से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं टीचर वाला ओहदा कोई है नहीं मेरा कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे क्या चीज़ कैसे सीखी थी और कैसे समझी थी। बस वही सेम चीज़ें तुम्हारे लिए थोड़ी सी इजी वे में मैं लाना चाहता हूँ और इस सीरीज का मेन मकसद वही है, ठीक है। तो पहली वीडियो अगर अच्छी लगी हो और अगर लोगों ने नहीं देखी है, प्लीज गो, मतलब यहाँ पर मैं डाल दूंगा कार्ड, इस कार्ड पर क्लिक करके तुम पुरानी वीडियो पर जा सकते हो। बेसिक सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर किसी भी लैंग्वेज में आगे की बातें समझनी और सीखनी है। तो बेसिक के लिए प्लीज कार्ड पे क्लिक करो और पहले पुरानी वीडियो देखो। अगर नहीं देखी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, लाइक करो, शेयर करो। हमारा गोल है मार्च तक 10,000 सब्सक्राइबर्स का। तो अब और टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक छोड़ा था जिसका नाम था डबल कॉन्सोनेंट, और आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एंड इन एडिशन टू दैट थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट कब लगता है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है और वर्ब कहाँ लगता है। तो सब पूरा जो आपका एक सेंटेंस है बेसिक, जैसे हिंदी में अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, मैं ये करता हूँ या वो ये करता है, और जैसे हमारे ग्रामर में एग्जाम्पल होते थे कि राम ये खाता है या राम मतलब खाना खाता है, तो खाना ऑब्जेक्ट, राइट, और राम इज अ सब्जेक्ट, तो और वर्ब इज खाना। तो वो कैसे कनेक्ट होते हैं कोरियन लैंग्वेज में, सबसे पहले हम डबल कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, देन वी विल गो फॉर दैट। ओके, तो शुरू करते हैं डबल कॉन्सोनेंट से। तो अगर डबल कॉन्सोनेंट की बात करूं तो आज मैं थोड़ा धीरे धीरे लिखने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ी सी राइटिंग अच्छी आए, क्योंकि कल एक दो लोगों के कमेंट आए थे जिसमें राइटिंग अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा उस पर काम किया जाए, क्योंकि कोरियन जो लेटर्स हैं या लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा और क्लियर हो, तुम्हें ज़्यादा मतलब वो मिल सकेगा कि रिलेट बहुत अच्छे से कर पाओगे, वरना वर्ड्स को लिखने में भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो डबल कॉन्सोनेंट जैसे कि हमने कल बात की, C1V1 अपॉन CC, अगर ऐसा होता है, अगर नीचे दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ जाते हैं, जो कि तुम जब वर्ब्स या वोकैबुलरी पढ़ना शुरू करोगे, एडजेक्टिव्स पढ़ना शुरू करोगे, कैसे लिखे जाते हैं और क्या क्या होते हैं, तो तुम वहाँ देखोगे कि वर्ड के नीचे, मतलब सॉरी, जो अपना ये जो वर्ड स्ट्रक्चर है इसके नीचे दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ जाते हैं। तो उन दोनों में से कौन सा पहले प्रोनाउंस किया जाए, या सिर्फ एक ही प्रोनाउंस किया जाए, या फिर मतलब उसके रूल्स के बारे में हम बात करेंगे, अगर मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए सिंपल भाषा में तुम लोगों को समझाऊं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा C1V1 अपॉन CC, तो अगर इस चीज़ को तुम देखो तो यहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट आए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग कोरियन पढ़ रहे हैं तो मैं उनके लिए लिखूंगा अंता वर्ड, अगर उन्होंने सुना हो, इज सिटिंग, ठीक है। तो सिट इज अंता,
तो अब देखो, मैं चाहता तो ज को भी प्रोनाउंस कर सकता था अंजता, समथिंग लाइक दिस, राइट, बट नहीं। तो कुछ बेसिक कोरियन रूल्स हैं डबल कॉन्सोनेंट्स के लिए जो हम इस वीडियो में पहले पढ़ेंगे, और अगर टाइम रहा और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं गई तो हम थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पहले रूल की बात करूं तो वो होगा, इफ देयर आर प्रेजेंस ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड देन ओनली द कॉन्सोनेंट दैट हैज स्ट्रॉन्ग साउंड विल बी प्रोनाउंस्ड, बट फॉर राइटिंग इट विल बिकम द सेम। तो दो चीजें हैं, राइटिंग में जैसा लिखा जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो अंता वर्ड है वो मैं ये हटाकर और सीधा अंता लिखूं, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन में प्रोनाउंस करने के लिए, अभी सिर्फ हम साउंड्स की बात कर रहे हैं बेसिक वीडियो में, तो प्रोनाउंस करने के लिए सिर्फ वो वाले कॉन्सोनेंट्स की ही साउंड ली जाएगी जो कि दूसरे कॉन्सोनेंट से स्ट्रॉन्ग है। तो ये डबल कॉन्सोनेंट्स का एक रूल है जो तुम्हें सीखना होगा अगर तुम कोरियन प्रॉपरली बोलना चाहते हो तो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर मैं बात करूं क की, जो कि घ भी है कुछ जगहों पर, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ आता है जैसे कि लाइक दिस, तो इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ये साक्स तो नहीं है, ठीक है, इसको तुम शाक प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस, एंड हिंदी में ये चीज, ठीक है। तो ये इस तरह प्रोनाउंस कर सकते हो क्योंकि क की साउंड स से ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक रूल है जो तुम्हें काइंड ऑफ रट्टा मारने पड़ेंगे तभी जाके कुछ समझ आएगा, ठीक है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि तुम कुछ मतलब स्पेसिफिक कुछ लॉजिक लगता है, ऐसा कुछ नहीं। एक स्पेसिफिक रूल्स है जो तुम्हें याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो जैसे न है, ठीक है, तो न भी अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो उसकी साउंड स्ट्रांग होती है। क भी किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो उसकी साउंड स्ट्रांग होती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था अंता। तो उसके बाद अगर थर्ड की बात करेंगे, थर्ड कॉन्सोनेंट अगर ल आता है या र आता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो वर्ड में कहां पर है, उसके उसके बेसिस के ऊपर की बात करूंगा मैं। तो अगर यहां आता है, अगर यहां आता है, अगर यहां आता है और अगर यहां आता है, तो हमेशा पहले ही प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाले वर्ड को तुम साइलेंट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। वर्ड बोलूंगा या अल्फाबेट बोलूंगा या फिर लेटर बोलूंगा, जो भी तुम मतलब सिंपल भाषा में समझना चाहो। ये वर्ड तो नहीं है, ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा सा स्लिप हो जाती है टंग, उसके लिए सॉरी पहले ही, ठीक है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ तो मैं सिर्फ बेसिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज उस पर ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें भ की, तो उसको प्रोनाउंस करते वक्त अगर वो यहां आता है तो ल पहले आएगा और अगर यहां आता है तो ब पहले आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी होंगी डबल कॉन्सोनेंट के लिए। एंड देन अगर हम आगे मूव करें तो इफ अगला रूल की अगर हम बात करें, अंग इज प्रेजेंट आफ्टर द डबल कॉन्सोनेंट देन सेकेंड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द डबल कॉन्सोनेंट moves to the next for pronunciation but for writing it will be remained as same। तो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने इंग्लिश में बनाए हैं, जो कि मैं पढ़कर तुम लोगों को सुना रहा हूँ। तुम भी चाहो तो इसे लिख सकते हो, आई होप कि ये काम आएंगे। तो इसका एक पर्टिकुलर रूल है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए चीजें चेंज होती हैं, राइटिंग में वैसा ही लिखा जाएगा, राइटिंग में तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, ठीक है, और यहां अगर तुम देखते हो डबल कॉन्सोनेंट के आगे एक लगा है, तो इसकी साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए कैसे किया जाएगा, रादर देन खापसल पढ़ू मैं इसको, खापसल पढ़ूंगा मैं इसे कैसे। ये अगर हम मूव करने, तो अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो हम इस ब्रैकेट में प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे जो कि कुछ इस तरह प्रोनाउंस होगा। तो अगर हम इसे प्रोनाउंस करें तो ये कुछ इस तरह, एंड नाउ इफ द सेकंड कॉन्सोनेंट ऑफ 5C कॉन्सोनेंट, तो अगला रूल पहला तो ये, अगर ये ऐसा है नेक्स्ट में प्रेजेंट है तो कैसे उसको प्रोनाउंस करेंगे, तो ब्रैकेट वाली साउंड, ब्रैकेट में जो भी लिखूंगा वो साउंड्स हैं, ठीक है। वैसे तुम लिख नहीं सकते, लिखने के लिए जैसे मैंने यहां तुम्हें बताया वैसे ही लिखना पड़ेगा। एंड नाउ इफ सेकेंड कॉन्सोनेंट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट, जो 5 कॉन्सोनेंट हैं जो कि डबल कॉन्सोनेंट्स हैं, अगर वो हैं देन दे विल बी साउंडेड एज डबल। तो कैसे, जैसे खापसल, ठीक है, तो खापसल होगा, ये डबल हो जाएगा साउंड में आते वक्त,
ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा सीखने वाली चीज है। जैसे अंग गया यहाँ पर, अगर तुम यहाँ देखो अंग के साथ स चला गया, और स अगर नेक्स्ट में अवेलेबल है जो कि 5 कॉन्सोनेंट्स का एक पार्ट है, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि डबल कॉन्सोनेंट्स बन सकते हैं, तो उसको डबल कॉन्सोनेंट की साउंड से प्रोनाउंस किया जाएगा, ना कि सिंगल की। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें छोटा सा सॉरी, एक और अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, इक्ता। इसको भी मैंने अगर देखोगे तो मैंने क की साउंड से प्रोनाउंस किया है, ना कि ल की साउंड से। ठीक है, इसको इक्ता बोला जाता है और इसका मतलब है रीड। वो तुम्हें मैं धीरे धीरे वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ एक सॉफ्ट फाइल में। तो उससे पहले अभी हम मेन साउंड्स पे ध्यान दे रहे हैं और लिखने के तरीकों से और रूल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम इक्ता लिखते हो तो और प्रोनाउंस इक्ता होगा ये। फिर मैं दोबारा से समझाना चाहता हूं, ये ल की साउंड नहीं क की साउंड ले रहा है, तो इसको इक्ता, या ग की साउंड ले रहा है, ग या क, दोनों का बीच का कुछ है मिक्सचर। तो कोरियन लैंग्वेज का मेन सीन यही है कि वो ना तो प्रॉपर एक वर्ड के साथ, मतलब एक लेटर के साथ या अल्फाबेट की साउंड देती है, ना ही दूसरे की प्रॉपर साउंड देती है, कुछ बीच का होता है हमेशा ही। तो मैं अगर इक्ता बोलता हूं, अब तुम भी, मुझे नहीं पता अगर तुम सही बता पा रहे हो कि ये क है या ग है, बट ऐसा ही बोला जाता है। ठीक है, मेरे लिए ये दोनों का एक मिक्सचर है। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी सीखने वाली चीजें हैं कोरियन लैंग्वेज की। बहुत सारी चीजें ऐसी सीखोगे तुम आगे जाकर, जहां पर एक बीच का साउंड लिया जाता है, ना कि पहले का और आखिरी का। ठीक है, क और ग नहीं लिया जा रहा, इक्ता। ठीक है, वो क भी आ रहा है, ग भी आ रहा है, तो ये थोड़ी सी लॉजिकल चीज है। मतलब थोड़ी सी लॉजिकल, तो इसके पीछे लॉजिक तो कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो एकता प्रोनाउंस होगा ये, मेन चीज ये। अब इसके बाद इक्ता कैसे प्रोनाउंस हुआ वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जैसे मैंने बोला है, अगर आगे का जो, मतलब डबल कॉन्सोनेंट के आगे का जो कॉन्सोनेंट है, अगर वो 5 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है, तो पहला रूल तो ये हो गया कि ये सिर्फ क की साउंड से प्रोनाउंस होगा। अगर मैं ब्रैकेट साउंड में दिखाऊं, और ये ता बन जाएगा, तो इक्ता। ठीक है, तो ऐसे करके प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और इक्ता ही प्रोनाउंस किया जाएगा। तो इसके आगे अभी, मतलब मेरे नोट्स में कुछ और भी लिखा हुआ है, बट मैं वो तुम लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करना चाहता, वो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर तीसरे रूल की बात करूं, तो अगर हम शुरू से पहले रूल की बात करें, तो मैंने बताया है तुम्हें कि 4 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी साउंड्स हैवी होती है या स्ट्रॉन्ग साउंड होती है, तो उनको प्रोनाउंस करते वक्त क्या क्या करना चाहिए। फिर अगर हम दूसरी उस पर बात चले, तो मैंने ये बताया कि अगर ung प्रेजेंट होता है, या फिर 5 कॉन्सोनेंट्स में से कोई कॉन्सोनेंट नेक्स्ट में डबल कॉन्सोनेंट के आगे प्रेजेंट होता है, तो उसे कैसे लिखा जाना, कैसे पढ़ा जाना चाहिए। लिखने की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में जो भी चीजें मैंने दिखाई हैं वो साउंड्स हैं। ठीक है, तो इफ h is present as the second consonant, then it will become or combine with the next consonant and form a new consonant for pronunciation. तो जिनको ये समझ आया ठीक है, जिनको नहीं आया मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर मानथा, तो ये मानथा एक वर्ड है जिसका मतलब है मैनी। ठीक है, तो इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा वो देखने वाली चीज है। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें, फिर से हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। ठीक है, तो तुम भी ब्रैकेट करके नोट्स बना सकते हो, जो तुम्हारी हेल्प करेगा सीखने में। मतलब तुम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या मैं लिख सकता हूँ और मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो उन रूल्स को तुम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो वो ह और त मिलकर थ बना देते हैं, तो उसे मानथा पढ़ा जाता है, ना कि मानता। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी सीखने वाली हैं। या फिर मानहता, नॉट था, मानहता। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मानहता नहीं है ये, मानथा। ठीक है, तो थोड़ी सी साउंड जो है वो ह और त मिलके थ बना रहे हैं यहाँ पर। और इसके लिए भी कुछ एक रूल्स हैं जो तुम अपनी नोटबुक में अभी लिख सकते हो। तो ह जब क के साथ मिलेगा तो बनाता है ख, और प्लस त के साथ मिलेगा तो बनाता है थ। जब छ के साथ मिलेगा तो बनाता है छ। ओके, एंड जब फ के साथ मिलेगा तब बनाता है फ। तो ये कुछ 4 कॉन्सोनेंट्स हैं जो ह के साथ मिलकर कुछ अलग साउंड देते हैं। ये सिर्फ साउंड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं हर बार ये चीज तुम्हें रियलाइज करवाता रहूंगा। लिखने में सेम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे एज इट इज वर्ड्स हैं, बट साउंड्स के लिए थोड़े से डबल कॉन्सोनेंट के रूल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम 4th रूल की बात करते हैं, ठीक है, इफ ह इज प्रेजेंट एज सेकेंड कॉन्सोनेंट एंड is present
next to it, then it will combine with ang and disappear the final consonant will take ang's position in pronunciation. How? वो मैं अभी बताऊंगा. तो एक वर्ड है मानायो, ठीक है. तो मैं पहले बता दूं, मानता एक वर्ड है. जब हम इसे सेंटेंस में बनाते हैं तो आयो ओयो लगता है. जो कोरियंस अगर जो लोग जानते हैं वो अभी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर आज पढ़ सकते थे, बट मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आज हम अवॉइड करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे. तो सिंपल सी भाषा में तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि कुछ वर्ड्स है मानता या इकता, जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो जब इसे हम लिखते हैं या बोलते हैं या जब हम सेंटेंस में उतारते हैं तो इसके साथ कुछ वर्ड्स या कुछ चीज़ें लगती हैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के लिए, ठीक है. और वो डिपेंड करता है एज के ऊपर. तुम किस इंसान से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने से बड़े से बात कर रहे हो, अपने से छोटे से बात कर रहे हो, तो थोड़े से रूल्स अलग अलग हैं. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, इतनी इजी नहीं है जितनी दिखती है, ठीक है. तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो समनिदा और समनिका पढ़ा होगा. वो सबसे पहली चीज जो कि जैसे मानसमनिदा, ठीक है. तो समनिदा लगेगा जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे. जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं सब समझाऊंगा कैसे लगता है वो. तो जब अपने से बड़े से बात करते हैं तो समनिदा लगाते हैं. फिर अगर थोड़ा सा नॉर्मल इंसान से बात करते हैं आयो ओयो लगाते हैं. अगर अपने फ्रेंड और अगले मतलब अपने से छोटे से बात करते हैं तो सीधा ही ओ भी लगाते हैं. लाइक सीधा माना यो माना भी बोल सकते हैं, माना यो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो बहुत इसको भान लैंग्वेज बोलते हैं और नौपीमाल बोलते हैं. भान माल है नौपीमाल. नौपीमाल मतलब एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज और भान माल मतलब एक हाफ लैंग्वेज जो तुम फ्रेंड्स के साथ यूज करते हो. इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो रहेगी. आज हम सिर्फ मेन डबल कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है और प्रोनाउंसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो अगर मानायो की बात करूं तो अब देखो, मैंने जैसे कि अगर बोला है कि ह के आगे अगर अंग प्रेजेंट होगा तो उसकी साउंड कैसी रहेगी. तो अगर सबसे पहला रूल अगर हम अपनाएं तो ये बनना चाहिए मानायो, ठीक है. ह और अंग मिलकर अंग सिर्फ उसकी पोजीशन लेगा, ह उसकी पोजीशन नहीं लेगा. और फिर ये न जब अंग के साथ मिलता है जो कि हमने पीछे पढ़ा, तो ये कुछ इस तरह प्रोनाउंस होगा माना यो. ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है, लिखा ऐसे नहीं जाता. मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है. तो ये था फंडा कुछ डबल कॉन्सोनेंट्स का जो कि हमने पढ़ा, ठीक है. फिर से मैं एक छोटी सी समरी लेता हूँ डबल कॉन्सोनेंट की जो हमने पढ़ा, ठीक है. डबल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो कि नीचे आते हैं और दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं किसी भी वर्ड के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ इस वीडियो में दिखाया तुम्हें, ठीक है. जो ये C1 V1 अपॉन CC जो कि डबल कॉन्सोनेंट्स हैं. और अगर दो कॉन्सोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो साउंड जो है उस कॉन्सोनेंट की रहेगी जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड है. उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, उसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम मतलब याद कर सकते हो, सॉरी मतलब जिसे तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकते. एक प्रॉपर एक रूल है कोरियन लैंग्वेज का जो बनाया गया है, जो तुम्हें सीखना है. तो क है तो पहले क रहेगा, न है तो पहले न रहेगा, ल है तो पहले ल रहेगा और भ है तो पहले भ रहेगा. लेकिन अगर ल के साथ है तो पहले ल रहेगा, ठीक है. तो ये वाली चीजें हमने सीखी. एंड देन हमने एक रूल की बात की, अगर डबल कॉन्सोनेंट के आगे प्रेजेंट है तो क्या होगा, और अगर उसके बाद अगर जो प्रेजेंट है उसके बाद अगर वो कॉन्सोनेंट जो है 5 कॉन्सोनेंट्स के अंदर आता है तो क्या होगा. फिर उसके बाद हमने बात की अगर ह प्रेजेंट है तो क्या होगा. ह के लिए हमने ये 4 चीजें पढ़ी हैं इंपॉर्टेंट कि वो उसकी साउंड चेंज हो जाती है. देन उसके बाद अगर हम बात करें ह और अंग एक साथ में होंगे तो क्या होगा, कैसे लिखे जाने चाहिए. तो ये कुछ समरी थी और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था. आज जो हमारा बेसिक प्रोनाउंसिएशन वाला सीन है वो खत्म हो चुका है. मुझे लगता है तुम लोगों को समझ आ गया है, ठीक है. तुम्हारे देसी टीचर बहुत अच्छे समझाने में, अगर नहीं है तो सॉरी ठीक है. मैं कोशिश करता हूँ अपनी बेसिक चीजें जैसे मैंने सीखी हैं वैसे ही तुम लोगों तक पहुंचाऊं. अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आती है लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा. और अगर चाहते हो मैं और ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं तो कल जैसे कमेंट किए थे आज भी मुझे वैसे ही कमेंट चाहिए. और मैं फिर बोल रहा हूँ 10,000 सब्सक्राइबर मुझे मार्च में चाहिए, तब भी वीडियोस लगेंगी, ठीक है. तब भी बनेंगी और तभी आएंगी, तभी अपलोड होंगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड don't know about me, you can subscribe the channel and go through all the videos and check out my content. And after that you can follow me on Instagram. It's Indian in Korea, double A in Korea. So Indian in Korea, you can search on Instagram, you can follow me there. There is some good content also and I upload
some things there also, and in addition to that मैं जो भी अपडेट या जो भी आगे मैं करने जा रहा हूँ चैनल के रिगार्डिंग, KJSP के रिगार्डिंग, मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ, तो तुम जाके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो होगी प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर और थोड़ी सी वोकैबुलरी के साथ। थैंक यू सो मच।